इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। हरे कृष्णा। श्रावण मास यानी भगवान शिव की उपासना का बहुत ही सुंदर समय। भगवान शिव को इस समय जलार्पण, जलाभिषेक, बेलपत्र इत्यादि जो भी चढ़ाता है उसका विशेष फल प्रदान होता है। इस समय भगवान शिव स्वयं धरती पर विराजमान होते हैं। भगवान शिव ने भक्तों के उद्धार के लिए कई स्थानों पर स्वयं प्रकट होकर वहाँ स्वयं रहकर उस पूजा को ग्रहण करने के लिए इन ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित हुए हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवधर जिले में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना त्रेता युग में ही हो गई थी। भगवान रामचंद्र के समय में भी यह शिवलिंग उपस्थित था। तो आइए श्रवण करते हैं इसके प्रादुर्भाव की सुंदर कथा। तो चलते हैं अपने पौराणिक कथा की ओर। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसकी जो स्थापना थी रावण और भगवान शिव के मध्य कुछ वरदान जो प्राप्त हुआ था उसकी वजह से बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। तो क्या है कथा, आइए श्रवण करते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण को अपनी शक्तियों का बहुत घमंड था। यूँ तो रावण प्रकांड पंडित था, ताकतवर था, किंतु उसमें विनम्रता बिल्कुल भी नहीं थी। वह अपनी शक्तियों के मद में चूर था। उसको ऐसा लगता था कि वह किसी भी देवी देवता को कभी भी प्रसन्न कर सकता था। किंतु वह था प्रकांड पंडित, तपस्वी, किंतु अभिमानी था, अभिमानी और दुष्ट था। रावण की माता भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, किंतु रावण अपने गर्भ में ही चूर था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न अपनी माता के लिए शिवजी का आत्मलिंग उपहार स्वरूप दे दूं। ऐसा सोचकर वह हिमालय की तलहटी में जाकर तप करने लगा और वहाँ उसने भयंकर तप किया जिससे भगवान शिव प्रसन्न ही नहीं हो रहे थे। उसने बर्फ़ के बीच में, सर्दियों में बर्फ़ में खड़े होकर, गर्मियों में भीषण अग्नि के बीच खड़े होकर तपस्या करना प्रारंभ किया, किंतु भगवान शिव उससे प्रसन्न ही नहीं हो रहे थे क्योंकि वह अपने घमंड में था या उसकी जो मंशा थी वह उचित नहीं थी। तो इस प्रकार उसने अग्नि प्रज्वलित करी, हवन करा और उसमें भगवान शिव के नाम से अपने सरों को काट कर चढ़ाने लगा। इस प्रकार उसने अपने 9 सर अग्नि में भस्म कर दिए, क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव यह देखकर अवश्य ही प्रकट होंगे। जैसे वह अपने 10वें सर को काट के अग्नि में डालने को तैयार हो रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसकी मंशा पूछी। तब रावण ने कहा कि वह चाहता है कि भगवान शिव लंका में ही विराजमान रहें। तो भगवान शिव ने कहा कि यह तो असंभव है। तो उसने भगवान शिव से उनके आत्मलिंग की एक लिंग में जिसमें आप स्वयं विराजमान हो उसे लंका ले जाने की बात करें। क्योंकि उसने तपस्या कर रखी थी तो फल देना उनका कर्तव्य था। अपने आराध्य को प्रसन्न किया था तो भक्त की इच्छा पूरी करना भगवान का कर्तव्य हो जाता है। दैत्य शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हमेशा देवताओं की उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, किंतु फल प्राप्त होते ही उसका दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उन्हें एक लिंग प्रदान किया, किंतु यह भी कहा कि रावण लंका जाने तक इसे नीचे ना रखे। यदि रास्ते में कहीं पर इस लिंग को उन्होंने नीचे रखा तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण लंका की ओर चला गया। अब सभी देवी देवता बहुत परेशान थे, किंतु उन्हें यह भी पता था कि शिवजी ने ऐसा भी कहा है कि यदि इस लिंग को वह कहीं नीचे रख दे तो वह वहीं पर स्थापित हो जाएगा।
अब देवतागण इस बात पर विचार करने लगे कि किस प्रकार इस लिंग को रास्ते में नीचे रखवाया जाए, लंका पहुंचने से पहले ही नीचे रखवाया जाए। तो ऐसी युक्ति में भगवान गणेश जी के पास पहुँचे। तो गणेश जी ने अपनी चतुर बुद्धि से एक युक्ति निकाली और वे एक ग्वाले का भेष बनाकर जंगल में रावण को मिले। सायंकाल था, रावण था तो पंडित, उसकी संध्या, क्योंकि उसे जाते जाते सायंकाल हो गई थी और उसकी संध्या वंदन का समय हो रहा था, किंतु यह भी याद था कि वह शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता। तो उसने उस ग्वाले से कहा, बड़े अधिकार पूर्वक कहा कि वह इस शिवलिंग को पकड़े, मैं अपनी संध्या वंदन करता हूँ, और हाँ ध्यान रहे इसे नीचे न रखे। बस फिर क्या था, गणेश जी तो इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गए थे, इसी समय का तो इंतजार था सभी देवी देवताओं को। तो गणेश जी ने जो ग्वाले का भेष बनाकर वहाँ थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं नहीं रखूँगा। तो इस प्रकार रावण अपनी संध्या वंदन के लिए चला गया और गणेश जी ने मौका देखते उस शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया, वहीं पर नीचे रखा और भगवान शिव का शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। तो इस प्रकार प्रागट्य हुआ भगवान बाबा बैद्यनाथ का, क्योंकि भगवान शिव ने रावण के उन 10 सरों को वापस स्थापित किया था एक वैद्य की भांति, इसलिए इस शिवलिंग का नाम पड़ा बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। तो इस प्रकार यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ शिवरात्रि में विशाल मेला लगता है। श्रावण मास के पूरे महीने में यहाँ खूब भीड़ रहती है, पूरे महीने भर मेला चलता है। श्रद्धालुगण दूर दूर से आते हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर के चारों ओर छोटे बड़े सभी देवी देवताओं के 22 अन्य मंदिर हैं। यह त्रेता युग से ही स्थापित भगवान शिव का मुख्य ज्योतिर्लिंग है। इसकी पूजा अर्चना करने का तथा जलाभिषेक करने का विशेष पुण्य प्रदान होता है। इसमें जलार्पण करने से ही शिवलिंग स्पर्श का फल प्रदान मिलता है। तो इस प्रकार बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में श्रावण के महीने में और शिवरात्रि के महीने में विशेष भीड़ रहती है। शिवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। तो इस प्रकार भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला में कल हम फिर 7वें ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। इन कथाओं का श्रवण कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ बैठकर श्रवण कीजिए। हमारी वैदिक सनातन सभ्यता व धर्म को आगे बढ़ाने में कार्य कर रही है। हरे कृष्णा।